आज के कार्यक्रम में हम 5 स्वरों के जिस राग की चर्चा कर रहे हैं उसे दुर्गा के नाम से पहचाना जाता है। संगीत का परिचय देने वाले ग्रंथों में राग दुर्गा के 2 रूप मिलते हैं। इस राग का सर्वाधिक प्रचलित स्वरूप जो है बिलावल थाट के अंतर्गत माना जाता है। इसमें गांधार और निषाद स्वर वर्जित होता है। राग दुर्गा का दूसरा स्वरूप जो है खमाज थाट के अंतर्गत आता है और इसमें ऋषभ और पंचम स्वर वर्जित होता है। हालांकि दुर्गा जो है देर शाम का बहुत ही लोकप्रिय राग है। हालांकि कभी कभी भ्रम हो जाता है। भ्रम इस तथ्य से उत्पन्न होता है कि मधुर ध्वनि नामक असंबद्ध चीर को कभी कभी दुर्गा भी कहा जाता है। दुर्गा नाम देवी अम्बा या पार्वती के नाम से लिया गया है। वे शिव की पत्नी हैं और महान शक्ति से जुड़ी हुई है। उन्हें माँ दुर्गा या दुर्गा माता भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है माँ दुर्गा। ऐसा कहा जाता है कि वह धैर्य और निडरता का प्रतिनिधित्व करती है। राग दुर्गा बिलावल थाट पर आधारित है। इसमें गा और नी का लोप हो जाता है, इसलिए ये औड़व राग है। आजकल बिलावल थाट के राग दुर्गा का प्रचलन अधिक है। राग दुर्गा के इन दोनों प्रकार की जो जाति है वो औड़व होती है, अर्थात दोनों रूप के आरोह अवरोह में 5-5 स्वर होते हैं। बिलावल थाट के राग दुर्गा में वादी और संवादी स्वर जो है धैवत और ऋषभ होता है और इस राग में गांधार और जो निषाद है वो वर्जित होता है। जबकि खमाज थाट के राग दुर्गा में वादी संवादी गांधार और निषाद होता है और ऋषभ और पंचम स्वर जो है वो वर्जित होता है। इसके साथ ही खमाज थाट के राग दुर्गा के आरोह में शुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद प्रयोग भी होता है। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के मतानुसार राग दुर्गा में वादी संवादी मध्यम और षडज होता है। लेकिन वहीं जो ग्रंथकार हरिश्चंद्र श्रीवास्तव और अन्य विद्वान हैं वो इस विचार से सहमत नहीं है। इनके अनुसार जो राग दुर्गा है वो सम प्रकृति राग जलधर केदार में वर्जित स्वर के समान होता है। ऐसे में यदि वादी संवादी एक जैसे हो तो दोनों रागों में अंतर करना जो है कठिन सा हो जाता है। इसके अलावा राग दुर्गा पंचम की अपेक्षा धैवत स्वर जो है अधिक महत्वपूर्ण होता है और अन्य किसी राग की छाया आने की इसमें संभावना जो है नहीं होती है। इसके विपरीत मध्यम पर न्यास करने से जलधर केदार राग की स्पष्ट छाया आती है। अतः जो राग दुर्गा के वादी और संवादी स्वर है उसमें धैवत और ऋषभ जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। ये उत्तरांग प्रधान राग है। दक्षिण भारतीय संगीत प्रणाली में राग दुर्गा के समअतुल्य राग को शुद्ध सावेरी के नाम से भी जाना जाता है। रात्रि के दूसरे प्रहर में राग दुर्गा का गायन वादन जो है सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। राग दुर्गा जो है बहुत ही मधुर राग है। इस राग में जो भी गाने बने हैं बहुत ही कर्णप्रिय बने हैं। याद कीजिए रफ़ी साहब का गाया हुआ ओ दूर के मुसाफिर, मन्ना डे का गाया फिर कहीं कोई फूल खिला बेहद ही प्रसिद्ध गाने रहे थे। शास्त्रीय संगीतकारों को भी राग दुर्गा जो है बहुत ही प्रिय है। बनारस घराने की गायक जोड़ी पंडित राजन मिश्र और साजन मिश्र एक ताल में बनी दुर्गा की बहुत ही खूबसूरत रचना गाते हैं। जय 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 दुर्गे माता भवानी। शहनाई के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब भी राग दुर्गा जो है बड़े ही मन से बजाते थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं राग दुर्गा पर ही आधारित हिंदी फिल्मी गानों के बारे में। तो आपको बता दें कि वर्ष सन 1960 में रतन पिक्चर्स के बैनर से जसवंत झावेरी द्वारा निर्मित और निर्देशित और मनोहर देसाई, कंचन कामिनी और ललिता कुमारी अभिनीत फिल्म बंजारिन जो है प्रदर्शित हुई थी। टिकट खिड़की पर यह फिल्म बहुत सफल तो नहीं हुई, किंतु फिल्म का जो गीत संगीत है बेहद लोकप्रिय हुआ था। फिल्म के गीतकार थे पंडित मधुर और संगीतकार थे परदेसी। फिल्म संगीत के इतिहास में चांद परदेसी एक ही व्यक्ति का नाम है।
अब इन्हें भूले बिसरे संगीतकार के रूप में चिन्हित किया जाता है। उन्होंने बहुत ही कम फिल्मों में संगीत दिया है, किंतु जितना भी दिया है उसमें गजब का सुरीलापन है। फिल्म संगीत के इतिहास में उनके बारे में नाममात्र की जानकारी ही उपलब्ध है। चांद परदेसी ने 1960 से लेकर 1983 के बीच जितने भी फिल्मों का संगीत निर्देशन किया, उनमें से लगभग जो है 10 फिल्मों की जानकारी जो है उपलब्ध हुई है। तो उनमें से जो फिल्में थी वो थी 1960 में बंजारन, 1964 में आई खुफिया महल, 1972 में बांकेलाल, 1973 में परिवर्तन, 1976 में आई फिल्म कितने दूर कितने पास, 1979 में वनमानुष और 1981 में ये कैसा नशा, 1983 में भाई आखिर भाई होता है। इसी वर्ष एक और बार चले आओ चांद परदेसी के संगीत निर्देशन में बनी ये फिल्में हिंदी सिनेमा की काफी ही प्रसिद्ध फिल्में थी। हल्के गानों में इस राग की पहचान जो है कभी कभी मुश्किल होती है। इसका कारण ये है कि दुर्गा मूर्छना नामक प्रक्रिया द्वारा मालकोस और भूपाली जैसे अन्य सामान्य रागों से जुड़ी हुई है। हालांकि ये समय मूर्छना के विवरण में जाने का नहीं है। इतना कहना पर्याप्त है कि यदि आप दुर्गा को लेते हैं और माँ से पैमाना शुरू करते हैं तो आपको भूपाली मिलती है। इसके अलावा यदि आप दुर्गा को लेते हैं और धा से पैमाना शुरू करते हैं तो आपको मालकोस मिलते हैं। इस तरीके से इनको अलग रखने का सबसे अच्छा तरीका एक अच्छा स्पष्ट और ड्रोन है। यह है तानपुरा या किसी समान स्रोत द्वारा प्रदान किया जा सकता है। हालांकि जो ऐसे ड्रोन है वह संगीत के हल्के रूपों में गायब होते हैं, इसलिए इन रागों के बीच का अंतर कभी कभी अस्पष्ट हो जाता है। और दुर्गा का ही एक प्रसिद्ध फिल्मी गीत है, गीत गाया पत्थरों ने। राग दुर्गा में प्रदर्शन करना और रचना करना काफ़ी ही आसान है, क्योंकि ये किसी भी अन्य उत्तर भारतीय राग के साथ अपनी पद्धति साझा नहीं करता है। साल 1944 की बात है। उस दौर के बड़े संगीतकार राम गांगुली के पास एक दिन एक नया कलाकार आया। उस कलाकार को बांसुरी बजाने आती थी, शहनाई भी बजाने आती थी। वो बॉम्बे काम की तलाश में आया था। राम गांगुली ने उसे अपने साथ रख लिया। उस कलाकार ने संगीतकार राम गांगुली को संगीत बनाने में मदद देने का काम शुरू कर दिया था। करीब 4 साल बाद की बात है। जाने माने कलाकार राज कपूर पहली बार फिल्म डायरेक्शन की दुनिया में कदम रखने जा रहे थे। फिल्म का नाम था आग। फिल्म में राज कपूर और नरगिस थे। इस फिल्म में संगीत का जो जिम्मा था वो राम गांगुली को था। इस फिल्म में राम गांगुली ने उस कलाकार से काम लिया। कलाकार ने फिल्म में जहां जरूरत थी वहां बांसुरी और शहनाई बजाई। ऐसे ही वक्त बीतता गया। 2 साल बाद उस कलाकार को बतौर संगीत निर्देशक पहली फिल्म मिली। उस फिल्म को डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के पिता पीएल संतोषी बना रहे थे। अफसोस में वो फिल्म पूरी ना हो सकी। तो जाहिर है लोग उस कलाकार की जो प्रतिभा है उसको भी नहीं जान पाए थे। ऐसे ही गुमनामियों की दौर में जी रहे उस कलाकार की किस्मत कुछ तब चमकी जब उसकी मुलाकात जाने माने निर्देशक वी शांताराम से हुई। वी शांताराम ने उस कलाकार के साथ 2 फिल्में की। पहली जो फिल्म थी वो थी सेहरा, गीत गाया पत्थरों ने। सेहरा फिल्म का संगीत खूब पसंद किया गया। फिल्म के लगभग सभी गाने खूब चले। हसरत जयपुरी के लिखे गीत पंख होते तो उड़ जाती रे, रसिया ओ बालमा, तकदीर का फसाना और तुम तो प्यार हो सजनी को लोगों ने खास तौर पर खूब सराहा। इस फिल्म के बाद ही जाकर कहीं लोग जान पाए कि फिल्म इंडस्ट्री में रामलाल नाम के एक संगीतकार भी हैं जो करीब 20 साल से काम कर रहे हैं। अगले ही साल वी शांताराम ने फिल्म गीत गाया पत्थरों ने बनाई। इस फिल्म के साथ ही अभिनेता जितेंद्र ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म के साथ ही वी शांताराम ने अपनी बेटी राजश्री को भी लॉन्च किया था। राजश्री वी शांताराम की दूसरी पत्नी जयश्री से उनकी औलाद थी। बाद में उन्होंने जानवर और ब्रह्मचारी जैसी फिल्मों में भी अभिनय किया। इस फिल्म में जितेंद्र ने एक ऐसे मूर्तिकार का रोल निभाया था जो अभिनेत्री को देखकर मूर्तियां बनाता था। इस फिल्म में भी वी शांताराम ने संगीत निर्देशक का जिम्मा जो है रामलाल को ही दिया था। गीत एक बार फिर हसरत जयपुरी के ही लिखे हुए थे। गीत गाया पत्थरों ने फिल्म के टाइटल सॉन्ग को संगीतकार रामलाल ने शास्त्रीय राग दुर्गा पर आधारित कंपोज किया था, जो कि उस समय काफी हिट हुआ था।
कहा जाता है कि पंख होती तो उड़ आती रे के बाद ये गाना हिट हुआ, तब फिल्म इंडस्ट्री ने संगीतकार रामलाल के असली हुनर को पहचाना। इस राग की कहानी एक संगीतकार के बहाने से निकली है। तो आपको बता दें कि गीत गाया पत्थरों ने की कामयाबी के बाद संगीतकार रामलाल ने 2 फिल्में की, एक फिल्म बनाने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। उनकी किस्मत ने साथ देना बंद कर दिया था, लिहाजा वो हमेशा गुमनामी के अंधेरे में ही रहे। कुछ ऐसी ही कहानी इससे पहले 1960 में आई फिल्म बंजारन की भी है। फिल्म बंजारन में संगीतकार परदेसी ने भी एक गाने की धुन जो है राग दुर्गा पर तैयार की थी। इस गाने को लता मंगेशकर और मुकेश ने गाया था, चंदा रे मोरी पतिया ले जा। अफसोस की बात है कि रामलाल की तरह फिल्मी दुनिया में संगीतकार परदेसी को भी कम पहचान मिल पाई। पर दिलचस्प बात यह है कि संगीतकार रामलाल और परदेसी के बाद संगीतकारों को राग दुर्गा पर कंपोज किए गए गानों के लिए काफी जमकर तारीफ मिली थी। सन 1964 में आई फिल्म जिद्दी का गाना रात का समा झूमे चंद्रमा, और ऐसे ही एक और गीत था जो 1960 में आई फिल्म मिलन का गाना था, सावन का महीना पवन करे शोर। इन गानों के संगीतकारों लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और एस.डी. वर्मन को बाद में फिल्म इंडस्ट्री में जबरदस्त कामयाबी मिली थी। तो ये तो थी कुछ फिल्में और फिल्मी जगत के कुछ किस्से। तो इस प्रकार से राग दुर्गा का जो इस्तेमाल है वो हिंदी सिनेमा जगत में किया गया था। आइए अब आपको राग दुर्गा के शास्त्रीय पक्ष के बारे में बताते हैं। राग दुर्गा का जो जन्म है बिलावल थाट से माना जाता है। इस राग की जाति जो है औड़व औड़व होती है। इस राग का वादी स्वर धा और संवादी स्वर रे है। इस राग में लगने वाले सभी स्वर शुद्ध है। इसे रात के दूसरे प्रहर में गाया जाता है। इस राग के आरोह की बात करें तो आरोह जो है कुछ इस प्रकार है, सा रे मा पा धा सा, और वहीं जो अवरोह है वो है सा धा मा पा रे सा। पकड़ की बात करें तो पकड़ जो है वो इस प्रकार है, धा मा रे पा पा धा मा रे सा धा सा।